हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम CSAT 2021 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी देखो, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट है CSAT का, अगर आपको अच्छे से आता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम इसमें आती है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, तो वो एलिमिनेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ठीक से ये करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, तो यहाँ पे आप इसके वजह से आप इजीली क्लियर कर सकते हो CSAT को। तो इसीलिए कभी भी पैसेजेस को इग्नोर मत करके जाना, और इसके लिए बहुत ही मिनिमम एफर्ट करना पड़ता है। बस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि UPSC कैसे टाइप के पैसेजेस पूछता है, क्या लेवल है उसके पैसेजेस का, और आपको किस लेवल के पैसेजेस प्रिपेयर करना है। तो मोस्टली UPSC जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं उनसे पूछता है, ठीक है। तो आपने अगर थ्रू आउट द ईयर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत इजी होने वाला है, और इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो अगर जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CSAT में जितने भी आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। बाकी क्वेश्चंस एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग वाले किसी और वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसेज 1। तो इसमें क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी a judge of his own religion, there is no such thing as religion that is wrong. But if they are to be a judge of each other's religion, there is no such thing as religion that is right. And therefore, all the world is right or wrong, right, or all the world is wrong in the matter of religion. ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला क्या है कि अगर किसी इंसान को अपने रिलीजन के बारे में कुछ पूछा, जज करने को बोला, तो उसके लिए कुछ भी रॉन्ग नहीं है अपने रिलीजन में। लेकिन जब उसको दूसरे की रिलीजन के बारे में जज करने को बोला जाता है तो उसके लिए सारी चीज़ें ही गलत होती हैं, ठीक है। उसके लिए देयर इज़ नो सच थिंग एज राइट व्हेन दे आर टू बी जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन, देयर इज़ नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज़ राइट, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो करेक्ट होती है। एंड देयरफॉर, तो इसलिए क्या बोला है कि या तो पूरी दुनिया सही होती है या तो पूरी दुनिया रॉन्ग होती है इन दी मैटर ऑफ रिलीजन। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस क्या बोला है, मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन। तो एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि ये पैसेज को लिखते टाइम क्या एजम्पशंस थी राइटर के माइंड में, वो आपको इसमें आपको ये ऑप्शंस में से बताना है कि क्या एजम्पशन हो सकती है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, नो मैन कैन लिव विदाउट अधेरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो ये तो लगता नहीं है ऐसा कि ये होगा, क्योंकि ऐसा कहीं बोला नहीं गया है और ना ही इनडायरेक्टली भी कहीं लगता है। देखो, एजम्पशन में क्या होगा कि एजम्पशन वो चीज़ होगी जो डायरेक्टली मेंशन नहीं होगी, वो एजम्पशन है। तो वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या था राइटर के दिमाग में जब वो ये पैसेज लिख रहा था। तो ये तो लग नहीं रहा मुझे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो बोला नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि वो दूसरों के रिलीजन को अपोज करते हैं, अपने रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली ऐसा कुछ बोल रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। ये थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा ऐसा दिखा रहे हैं कि वो एक दूसरे को लाइक ऐसा फाइट या फिर वैसे काइंड ऑफ कुछ दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा पैसेज में। men do not understand their own religious denomination। तो ये तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली बोला है कि they assume everything to be right, ऐसा करके कुछ बोला है, तो ये तो नहीं है। तो यही ऑप्शन हो सकता है इसमें ये ऑप्शन। और क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जब अपनी रिलीजन के बारे में होता है तो उनको लगता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज़ रॉन्ग। तो वहाँ पे कुछ भी उनको रॉन्ग नहीं लगता, लेकिन जब दूसरों के बारे में होता है तो उन्हें कुछ भी सही नहीं लगता। तो इसीलिए ये ऐसा हो सकता है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है दे टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाले पे हम जाते हैं, पैसेज 2।
it is certain that sedition, wars, and contempt or breach of laws are not so much to be imputed to the wickedness of the subjects as to the bad state of dominion. For men are not born fit for citizenship, but must be made so. ठीक है, यहाँ पे ये देखो, besides men's natural passions are everywhere the same, and if wickedness more prevails and more offences are committed in one commonwealth than in another, it is certain that former has neither enough pursued the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought, and that therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth. अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी स्टेट में सेडिशन, वॉर, कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ लॉ है तो हम ये सारी चीज़ें ना सब्जेक्ट्स के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट्स क्या बोला है यहाँ पे कि सिटीजन्स आर नॉट बॉर्न फिट फॉर सिटीजनशिप बट दे शुड बी मेड सो. और उसने क्या बोला है कि एंड इफ़ ऐसा होता है कि किसी एक कॉमनवेल्थ में ज़्यादा है ये सब सेडिशन वॉर्स बट दूसरे में नहीं है, तो ये किसके ऊपर जाना चाहिए, ये जाना चाहिए ऑन दी देखो यहाँ पे एक लिखा है दैट द फॉर्मर नाइदर एनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी नॉट फ्रेम्ड इट लॉस विथ सफिशिएंट फोरथॉट, ठीक है, दैट देयरफॉर इट हैज़ फेल्ड टू मेक क्वाइट गुड इट राइट एज अ कॉमनवेल्थ. तो ये किस पे जाना चाहिए, उस गवर्नमेंट पे जाना चाहिए या फिर उस जो उसे रूल कर रहा है उस पे जाना चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लॉजिकल रेशनल इंटरफेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज. अब यहाँ पे क्या बोला है, सेडिशन, वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल इन एनी डोमिनियन. ये रॉन्ग है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है पैसेज में. पैसेज में क्या बोला है कि ये सारी चीज़ें अगर होती है तो ये सब्जेक्ट के ऊपर नहीं डालना चाहिए, इट शुड बी ब्लेम्ड ऑन बैड स्टेट ऑफ डोमिनियन, ठीक है. देन इट इज़ नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. अब देखो, सोवरेन इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स तो ह्यूमंस पे क्रिएट कर सकते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स तो सिटीजन्स पे क्रिएट कर सकते हैं ना, तो ये फैक्ट एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, इसीलिए रॉन्ग हो जाता है. अब यहाँ पे भी देखो एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे ही काम करती है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगती हैं चीज़ें वो रॉन्ग हो जाती हैं. नाउ that dominion is the best which pursues the aim of unity and has law for good citizenship. ये करेक्ट है, ये देखो यहाँ पे भी मेंशन है सीधा यहाँ पे बोला है ना कि अगर उसने वो फेल हो जाता है जो दैट कॉमनवेल्थ फेल्स विच डज नॉट परस्यू द एंड ऑफ यूनिटी नॉर फ्रेम्ड इट लॉस विथ सफिशिएंट फोरथॉट, है ना, सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा. ना हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे. तो इस पैसेज में क्या बोला है कि इनइक्वालिटी वायलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म, द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स. Equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is morally speaking, it is a default principle. Equality क्या है, default principle है, मतलब होना ही चाहिए. Therefore, persons should not be discriminated on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability or class. These features of human condition are morally irrelevant. The idea that one should treat person with respect not only because some of these persons possess some special features or talent, for example skilled cricketer, gifted musician or literary giants, but because persons are human beings is by now part of common sense morality. अब यहाँ पे क्या बोला है कि inequality जो है वो एक बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म को वायलेट करती है. वो डेमोक्रेटिक नॉर्म क्या है, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स, दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, ठीक है. अब ये एक चीज़ हो गई. उसके बाद क्या बोला है कि जो इक्वालिटी है वो एक डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल होना चाहिए और इसीलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी एट्सेट्रा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमें हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, नॉट बिकॉज दे पोजेस सम स्पेशल स्किल्स बट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है. एंड ये जो चीज़ है कि वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, दिस इज़ नाउ अ कॉमन सेंस मोरालिटी,
ठीक है, ये आपको पैसेज समझ आ गया। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या अजम्पशन बन विच विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अब कौन से अजम्पशन वैलिड हैं वो आपको बताना है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट में इक्वालिटी इज़ अ प्री रिक्विजाइट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये देखो, ये करेक्ट है। कि क्यों करेक्ट है, क्योंकि अभी ये आप अगर इसको पढ़ोगे भी ऐसे ही तो जनरल सेंस में भी ये करेक्ट ही लग रहा है, क्योंकि जब लोग इक्वल होंगे तभी तो इक्वल पार्टिसिपेशन होगा ना, तभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे इन डिफरेंट थिंग्स विच आर हैपनिंग इन सोसाइटी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज़ डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये देखो, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है, डेमोक्रेसी की बात भी नहीं करी गई है, बस डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे ये करी बोला है कि इट वायलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म। ठीक है, वायलेट करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म को, बट डेट्रीमेंटल है ऐसा कुछ बोला तो नहीं गया। तो इसीलिए, और ऐसा आप एजम्पशन में भी नहीं मान सकते, क्योंकि वो पैसेज का जो मेन कॉमन उसका जो थीम है वो कुछ और है, वो इक्वालिटी के बारे में, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे ही आप 2 एलिमिनेट करोगे तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इज़ एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन अ डेमोक्रेसी। अब देखो, ये भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ऐसा नहीं बोला है कहीं पे भी कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी नहीं होती, ऐसा अब बल्कि ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होनी चाहिए और वो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म है, तो इसीलिए ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज़ एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप अगर जैसे ही 3rd एलिमिनेट करोगे तो आपको आंसर तो वैसे भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट ruins itself by aristocratic government, आपको पता है ना, तो it ruins itself by limiting too narrowly the circle within which power is confined. ठीक है, oligarchic government ruins itself by incautious scramble for intermediate wealth, but even democracy ruins itself by excess of democracy. तो यहाँ पे उन लोग ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बोला है, और बोला है कि क्या, हाउ दे ruin themselves. Now its basic principle is equal right to all to hold office and determine public policy. ये डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं। This is at first glance a delightful arrangement. It becomes disastrous because the people are not properly equipped by education to select the best rulers and the wisest courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. सच अ डेमोक्रेसी इज टायरनी और ऑटोक्रेसी। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि डेमोक्रेसी एट अ फर्स्ट ग्लैंस इट लुक्स लाइक अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट, बट इट बिकम्स डिजास्ट्रस बिकॉज पीपल आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड बाय एजुकेशन। उनके पास एजुकेशन नहीं होती टू सिलेक्ट द बेस्ट रूलर्स एंड द वाइजेस्ट कोर्सेज, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो वही करते हैं जो उनके रूलर्स उनको बोलते हैं। The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. Such a democracy is tyranny और autocracy. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है, which one of the following statement best reflects the crux of the passage given above. अब यहाँ पे पैसेज का क्रक्स पूछा गया आपसे, तो अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ये वैसे ऐसा कुछ सही नहीं बैठ रहा है कि क्रक्स हो, बट ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है, बट ये ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। ऐसा कहीं भी बोला नहीं गया है। Having a government is a necessary evil but tyranny is inherent in any form of government. तो देखो, अब यहाँ पे ना हमने जब पैसेज देखा तो वहाँ पे बोला था कि एक्सेस ऑफ दिस, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा पता है, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेटोरिएट हो जाती है, और यही इस पैसेज का क्रक्स भी है।
अब यहाँ पे आपको इन दोनों ऑप्शन में डाउट हो सकता है, ऑप्शन बी एंड डी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन देखो, हैविंग अ गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी इविल बिकॉज टायरनी इज़ इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन वो टायरनी ज़रूरी नहीं है कि वो टायरनी कब होती है, जब एक्सेस होता है किसी चीज़ का। हम पैसेज में जैसे बोला है कि एक्सेस ऑफ दिस, एक्सेस ऑफ दैट, ऐसे करके, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन डी। ऐसे करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो एग्ज़ाम में भी। तो चलो अब हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, ये वाला पैसेज देखते हैं। तो इस पैसेज में क्या बोला है, इंडिया फेसेस अ चैलेंजिंग इंटरमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग, द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल। यहाँ पे इंडिया की बात करी गई है और चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर बोला है, चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर। अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में बोला है, जैसे कि स्प्लिटरिंग फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़, लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी and modern cooking fuel for the poorest, rising fuel imports in an unstable global energy context, continued electricity pricing and governance challenges leading to its costly deficit or surplus supply, and not least growing environmental contestations around land, water and air। तो देखो कितना बड़ा पैसेज है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट दे दिया, इतने सारी चीज़ें दे दी इसमें। तो ये सारे तो मोस्टली ऐसे हैं कि एक एक पॉइंट सारे पॉइंट्स है कि ये चीज़ें हैं जो चैलेंजेस है इंडिया के सामने। तो अब हम आगे देखते हैं, बट ऑल इज़ नॉट ब्लीक। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, लेकिन सारी चीज़ें ख़राब नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अच्छी, जैसे कि ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिस्कशन, inroads to enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation। तो यहाँ पे पहले तो कुछ चैलेंजेस बताए, फिर बोला कि ये, लेकिन सारी चीज़ें ख़राब नहीं है, इंडिया कुछ स्टेप्स भी ले रहा है, जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज गिवन अबव। ठीक है, मैसेज क्या है पैसेज का, तो इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज़ हेविली टर्न टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पैसेज में कहीं बात ही नहीं की है ऐसा। इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद इट ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स, ये भी कहीं नहीं बोला गया है। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड, ये भी नहीं है। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि चैलेंजेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है इसमें, क्योंकि बोला है इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। नाउ ये पैसेज देखते हैं, There are reports that some of the antibiotics sold in market are fed to poultry and other livestock as growth promoters। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि थोड़ी सी some antibiotics which are sold in market they are fed to, वो पोल्ट्री को और लाइवस्टॉक को खिलाया जाता है ताकि उनको उनकी ग्रोथ हो सके, उनको मोटा कर सके। Now, overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could be passed along humans. Mindful of that, some farming companies have stopped using the drug to make chicken gain weight faster. Since Denmark banned antibiotic growth promoters in 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and the animals get fewer diseases. तो यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं एज ग्रोथ प्रमोटर्स फॉर पोल्ट्री एंड लाइवस्टॉक। अब ये इनका जब ओवर यूज़ करते हैं तो इससे सुपर बग्स का डेवलपमेंट होता है विच आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स एंड कुड बी पास्ड अलॉन्ग ह्यूमंस। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ने एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम कर दिया है ऑन लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री। अब ये डेनमार्क ने बैन कर दिया था, ये 1990s में ग्रोथ प्रमोटर्स को बैन कर दिया था, और वो डेनमार्क जो है ये इट इज़ अ मेजर पोर्क एक्सपोर्टर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स एंड एनिमल्स गेट फ्यूअर डिसीजेस।
वो बैन करने के बाद भी वो लोग उनके वहाँ पे डिसीजेस कम हो रही है और दे आर प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स। तो अब यहाँ पे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज गिवन अबव। क्रिटिकल मैसेज बताना है आपको। क्रिटिकल मैसेज का मतलब क्या होता है, एज अ समरी जैसा ही कुछ बताना है आपको कि समरी क्या है इस पैसेज की। तो देखो अभी क्या बोला है, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बोला पैसेज में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस विथ फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, ऐसा भी कहीं नहीं बोला है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, तो ये भी चीज़ ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला है यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा डाउटफुल हो सकते हो आप यहाँ पे, इसको अभी के लिए रहने दो। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ ये सी स्टेटमेंट देखो, एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, तो सीधा ही बोल दिया है कि एंटीबायोटिक शुड बी बैंड, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया है। बट जो डी वाला देखो, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस, तो ये करेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे ना कहीं पे भी बैन करने की बात नहीं बोली है, यहाँ पे बस ये बोला है कि डेनमार्क ने बैन किया है, तो आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे भी बात किसकी करेगी, ओवर यूज़ की करेगी है, मिनिमम यूज़ की बात नहीं करेगी है, ओवर यूज़ से होती है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर हम डिजीजेस यूज़ ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा ये पैसेज से आप ये ऐसा मान सकते हो, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।